औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली आयत में हम पहुँचे थे कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों के राज जानता है। नबी आपको झूठ बोलने धोखा देने के लिए वो ये कर रहे हैं और जो दिलों में बात रखे हैं अल्लाह उनको जानता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ये रुकू ख़त्म होने वाला है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम क़ादू वक़ादू लौ अताऊना मा कुतिलू। ऐ नबी, वो लोग जो कि अपने भाइयों से या दूसरे मुसलमानों से कहते हैं, मुनाफिक लोग जो थे, जो हीले बाने करके जंग में शामिल नहीं हुए, कि अगर तुम हमारे साथ होते तो कत्ल न होते इस तरह। ताकि पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने बात बताई थी कि ये इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के दिल में पछतावा हो और मुसलमान ना जाने की या इस्लाम ना कबूल करने की हसरत में पड़ जाए। कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत। ऐ नबी, आप उनसे कहें कि अगर अब ये बात सच है कि ये तुम्हारे साथ बैठे होते तो इन्हें मौत ना आती, तो अपने ऊपर से मौत, बिस्तर पे लेटे हुए जब तुम्हें मौत आती है तो अपने ऊपर से मौत को हटा के टाल के दिखाओ, इनको तुम सादिकीन, अगर अपने दावे में सच्चे हो के ये अगर तुम्हारे साथ होते तो ना मरते। ला तक्सा, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला शहीद का रुतबा बयान कर रहे हैं। ला तक्सबन्न अल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़ारिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम युल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन अन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मोमिनीन। ऐ नबी, आप उनसे फरमाएं कि अपने ऊपर से आने वाली मौत को टाल के दिखाएं अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। यानी मोमिनों को तो ये कह रहे हो कि अगर तुम हमारे साथ बैठे होते तो कत्ल ना होते। अगर ऐसा ही है तो जब तुम्हारे ऊपर अपने लिए मौत आती है, जब तुम घरों में बैठे होते हो, तो उस मौत को टाल के दिखाओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे मुजाहिद या जहाद करने वालों की या शहीद होने वालों के रुतबा बयान कर रहा है। एक बात मैं बता दूं कि इस्लाम की खातर मैदान जंग में जाना, शहीद होना या ना होना, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन इस्लाम के खातर जंग में जाना और जंग लड़ के वापस आ जाना भी बड़े मकाम, बड़ा रुतबा है और उसका भी बड़ा अल्लाह ताला क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मुजाहिद का या अल्लाह की राह में शहीद होने वाले का क्रेडिट अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उन्हें तो मुर्दा मत कहो, जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, समझो वो बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वही युरज़क़ून, और अल्लाह के यहाँ ऐसी ज़िंदगी पा रहे हैं कि वो खा पी रहे हैं और अच्छी नेमतें हासिल कर रहे हैं और वो मुर्दों में शामिल नहीं हो रहे हैं। और फिर फरमाया कि सिर्फ ला तशरून, पिछली एक आयत में फरमाया था कि वो ज़िंदा हैं, अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ दिए जा रहे हैं, ला तशरून, तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते, तुम्हें समझ ही नहीं है उनकी ज़िंदगी की। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फ़ारिहीना बिमा अताहुमुल्लाह, और वो बहुत खुश हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान जंग में शहादत की वजह से उन पर इनाम किया, उस इनाम की वजह से वो बहुत खुश हैं। और अल्लाह ताला फिर यस्तबशिरूना, और वो खुशखबरी भी हासिल कर रहे हैं किसकी, जो पीछे लम युल्हक़ू, जो लोग मैदान जंग में उनके साथ थे और वो शहीद नहीं हुए और गाजी बन के लौट आए, उनके लिए शहीदों को खुशखबरी दी जा रही है कि अनकरीब वो दोबारा तुमसे मिलेंगे। और अगर मैदान जंग में शहीद ना भी हुए और जंग ना भी लड़ी तो भी वो जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में जंग लड़ चुके हैं, इसके बाद वो गाजी हो चुके हैं, अगर वो मौत उनको आ भी जाती है तो वो शहीद का रुतबा हासिल करें। लम युल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम, जो आपके पीछे रहे, अल्लाह ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई खौफ है और ना कोई गम है, ना अगली ज़िंदगी का कोई खौफ है, ऐसी आसूदा ज़िंदगी है कि ना अगली ज़िंदगी का कोई खौफ और ना पिछली का गम है। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत और फजल और एहसान के आगे कंटिन्यू रहने की खुशखबरी भी पा रहे होते हैं वो। व अन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला मोमिन कोई भी काम करे तो उसका अजर ज़ाया नहीं करते। ये तो बहुत बड़ा काम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मोमिन के किसी काम का भी अजर ज़ाया नहीं होता। अच्छा, यहाँ ये बात हुई, फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये लोग सिर्फ तुमसे बातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपसे झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इन्हें जंग में बुलाते हैं और सच बात बता भी देते हैं तो फिर भी वो
जंग में शामिल नहीं होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके एक जवाब से आगाह कर रहे हैं। ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि वो अपने भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ होते तो ना मारे जाते ना कत्ल होते। तो अल्लाह तबारक व तआला उसी बात को रिपीट करते हुए फरमा रहे हैं कि ये मोमिनों से कहते हैं, जो मोमिन जंग लड़ने के लिए तैयार होकर जाते हैं, अल्लाह की राह में जहाद के लिए जाते हैं, ये उनको मुतनफ़र करने के लिए, खौफज़दा करने के लिए ये उनको ये एहसास दिलाते हैं कि अगर हमारे साथ होते तो ना मारे जाते। नबी आप उनसे कहें कि जो बिस्तर पे आप पे मौत आती है उस मौत को टाल के दिखाएं। वो ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि अपनी मौत को टाल नहीं सकते हो, तो फिर किस बेस पे तुम मुसलमानों को कहते हो कि अगर हमारे साथ होते तो ना मरते और ना तकलीफ़ उठाते। अपने ऊपर से किसी तकलीफ़ को हटा के दिखाओ, और इसमें वो नाकाम है, नहीं हटा के दिखा सकते। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला दूसरी बात उनको बता रहे हैं। एक तो ये उनके अपने अमल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ डिफेंस करके दिखाओ। दूसरा ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनसे कहो कि जो शहीद हो चुका अल्लाह की राह में या गाजी बन के आया है, उसको तो मुर्दा ना समझो। जो शहीद हो चुका है, गाजी को तो मुर्दा समझते ही नहीं है कि वो तो अभी में मौजूद होता है। फरमाया कि जो शहीद हो चुका है उसको मुर्दा ना कहो, समझो, क्योंकि वो ज़िंदा है और वो मामूली आम ज़िंदगी नहीं है। ला तशुरून पिछली जगह एक जगह फरमाया था कि तुम उसका शऊर नहीं रखते। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि हम युरज़क़ून, वो खुशखबरी हासिल करें और वो रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी इतनी नेमतों से नवाज रहा है, जिन नेमतों का तुम दुनिया में नहीं आखिरत में भी नेक से नेक इंसान भी पैगम्बरों के अलावा कोई बंदा उन नेमतों का तसव्वुर नहीं कर सकता, या अशरा मुबशरा या सहाबाए कराम या सिद्दीकीन के अलावा कोई बंदा उन नेमतों का दुनिया से जाने के बाद भी या दुनिया में रहने के बाद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। इस किस्म का रिज़्क़ वो हासिल कर रहे हैं, इस मतलब खुशहाली में है, आसूदगी में है। और फिर ये कि इस किस्म का रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं, और फिर ये कि सिर्फ रिज़्क़ ही नहीं पा रहे, बल्कि यस्तबशिरूना, और वो खुशखबरी हासिल कर रहे हैं उन लोगों के लिए लम युल्हक़ू, जो अभी तक उनसे नहीं मिले। वो जो नहीं मिले उनसे, उनके लिए खुशखबरी क्या पा रहे हैं कि वो भी इन्हीं नेमतों में। अल्लाह तबारक व तआला बार बार उन फरिश्तों के ज़रिए उनको बताता है कि तुम जिनके लिए बेचैन हो, या तुम्हारे जो अहल व अयाल या जो फैमिली पीछे रह गई है, या वो लोग जो तुम्हारे साथ जहाद में तो शरीक थे लेकिन शहादत में शरीक नहीं हो सके, वो लोग तुम्हारे दोस्त अहबाब, वो भी अनकरीब तुमसे मिलेंगे और उनको भी यही स्टेटस, यही रिज़्क़ दिया जाएगा। यानी शहीद के आले खाना के लिए भी वादा है, और जो शहीद के आले खाना के अलावा जो गाजी बन के लौटा है उसके लिए भी ये वादा है कि उसको शहीद वाले प्रोटोकॉल या शहीद वाले लवाजमात या क्रेडिट से नवाजा जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो ज़रूर दे के रहेंगे। फिर जो दूसरी खुशखबरी शहीद ये हासिल कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा उनके लिए हैं, और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनके लिए ये भी है कि उन्हें कोई पिछली ज़िंदगी का खौफ नहीं है। पिछले गुनाहों का जो वो कर चुके हैं वो सारे बख्श दिए जाते हैं, वलम, और अगले का कोई दुख या गम नहीं है। ये सबसे बड़ा क्रेडिट ये होता है कि किसी बंदे को ये बार बार एहसास दिलाया जाए, कि बताया जाए कि तुम्हारे पिछले गुनाह सारे माफ़ हो गए हैं और आगे तुम्हें अच्छी जगह दी जा रही है। इससे बड़ी और हिम्मत और हौसला अफजाई की कोई बात नहीं होती कि किसी इंसान को कह दिया जाए कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, गारंटी दी जाए। गारंटीड बात है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, और गारंटीड बात है कि आगे तुमसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी कि एक बंदे को टिकट दे दिया गया जन्नत का, और टिकट के साथ ये भी कह दिया गया कि पिछले गुनाहों से तुम्हारा हिसाब ही नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। और फिर तीसरा क्रेडिट अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये दिया, चौथा क्रेडिट अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों और ख़ास एहसानात में हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ शहीदों के लिए नहीं, अगर दुनिया में रह के तुम मोमिनों कफ़ार का मुकाबला करते हो या तरह तरह की बातें बर्दाश्त करते हो, और फिर उन बातों पर के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते हो, आम मोमिनों के लिए एक वादा है। और दिल शिकनी, हौसला शिकनी और तरह तरह की बातें बर्दाश्त करने पे मजबूर हो इस्लाम की वजह से और तकदीर की वजह से या किसी ऐसी वजह से, और जितना भी तुम नुकसान उठा रहे हो, दुनिया में तकलीफ़ ले रहे हो और उस पर सब्र कर रहे हो, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हो, और डिसार्ट और दिल बर्दाश्ता हो के गलत कामों में नहीं पड़ जाते हो, तो जो तुम अमल कर रहे हो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर देगा। और अल्लाह ताला मोमिनों के अजर को मुस्लिम के भी
मुमनों के भी अजर को ला नुज़ियु अजरुल मोमिनीन युज़ियु अजरुल मोमिनीन नुज़ियु अजरुल मोमिनीन। अल्लाह फरमाए तो फरमाता है ला नुज़ियु अजरुल मोमिनीन, मैं मुमनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। और कोई बंदा अगर अल्लाह के साथ निस्बत करके फरमाए तो वो कहेगा ला युज़ियु अजरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ऐसा है कि वो मुमनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। तो ये एक आम मोमिन का, आम मुस्लिम का स्टेटस बयान किया गया, क्रेडिट कि जो उसको दिया जाएगा कि जो दुनिया में छोटी छोटी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे किसी को कांटा भी चुभ जाता है और वो जो दर्द बर्दाश्त करता है अल्लाह की राह में, और वो हाय वो रोना धोना नहीं करता, सब्र का मुजाहरा करता है और अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस तरह तरह के गलत बातें नहीं करता, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है तकलीफ़ पर भी और साबित कदम रहता है दीन पर भी, उसको अल्लाह तबारक व तआला कांटा चुभने का अजर भी देते हैं। जो भूख और प्यास बर्दाश्त करता है उसको भूख और प्यास बर्दाश्त करने का अजर भी मिलता है। जो बच्चों की तकलीफ़ देखता है सामने और इस्लाम की खातर, दीन इस्लाम की खातर, उसको भी अजर मिलता है और उसका अजर मिलता है। और जो किसी मुश्किल वक्त में लोगों की बातों को सामना करता है और लोगों की बातें सुन के बर्दाश्त कर लेता है और उस पर हाय वो या कुफर के कलमात मुँह से नहीं निकालता और अल्लाह ताला से उम्मीद रखे हुए है और ईमान पे साबित कदम है, डटा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर को ज़ाया नहीं करते। उसको एक बात के बदले में अजर, एक बात के बदले में, एक सांस के बदले में अजर दिया जाता है। ये जो मोमिन है, अल्लाह तबारक व तआला काफ़िरों की खुशहाली का कंपेयर कर रहे हैं मुसलमानों को कि वो इतना कुछ कर रहे हैं मशक्क़त और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को खुशहाल बना रहे हैं और इनकी ज़िंदगी की जो खुशहाली है ये मानी नहीं रखती आखिरत की ज़िंदगी के बारे में। इनकी पूरी ज़िंदगी और आखिरत का एक दिन बराबर है। और तुम्हारे लिए ईमान लाने के बाद ये क्रेडिट सबसे बड़ी बात है कि जो तुम सांस भी ले रहे हो, जो कभी कभार मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकाल रहे हो वो भी सदका हो जाता है, जो ऐसे ही किसी को कोई चीज़ दे देते हो वो भी सदका खैरात में अजर में आ जाती है। तो तुम्हारा एक एक लम्हा, एक एक कदम, एक एक सांस, एक एक सोच, एक एक अमल तुम्हारा सदका और खैरात में जा रहा है और अजर मिलेगा तुम्हें, जबकि इनको कोई चीज़ इतनी मेहनत के बाद भी नहीं मिलने वाली है। तो छोटी सी दुनिया ही है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर के मुसलमानों के ईमान को क्लियर करने के लिए और उनको तसल्ली देने के लिए और उनकी बदज़न हो गए थे चूँकि वो, तो बदज़नी को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को जवाब सिखाए और मोमिनों को तसल्ली दी, मुसलमानों को तसल्ली दी कि वो डिसार्ट ना हो, उन्हें अजर मिलेगा किएगा। क्योंकि मुसलमान डिसार्ट हो गए थे कि हम ये इतनी बड़ी मिस्टेक हमसे हो चुकी है, तो सो पीछे जो हम मुस्लिम होने की वजह से जितने अमाल मुस्लिम में कर चुके हैं वो भी सारे हमें नहीं मिलेंगे, उसका अजर भी नहीं मिलेगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ताला उसका अजर ज़ाया नहीं करते। इस गलती की सज़ा ज़रूर हो जाएगी और तुम्हें दुनिया में भी मिल चुकी है, आखिरत में नहीं मिलेगी, तौबा करें। और इस गलती के बाद उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की वजह से ज़ाया नहीं करते, बशर्ते कि तुम दीन इस्लाम पर कायम रहो। तो अगर दीन इस्लाम को छोड़ दोगे तो फिर पिछले सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। दीन पर कारबंद रहोगे तो ये अमाल जो पीछे तुम अच्छे अमाल कर चुके हो वो इस मिस्टेक की वजह से ज़ाया नहीं होंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।